नमस्कार। आज हम ग्रीन टी पर जो जानकारी मिली है उसे थोड़ा खंगाल रहे हैं। ज्यादातर लोग तो इसे बस वजन घटाने से जोड़ते हैं ना। हाँ, बिल्कुल, लेकिन जो बातें सामने आई हैं, लगता है फायदे और भी बहुत हैं। तो आज इसी जानकारी से समझने की कोशिश करते हैं कि और क्या-क्या है इसमें। बिल्कुल। और ये दिलचस्प है कि कैसे जानकारी ये बताती है कि रोज़ बस 1 कप ग्रीन टी पीना भी हम्म। सेहत के लिए कई तरह से अच्छा हो सकता है। हम्म। मतलब सिर्फ वज़न घटाना ही नहीं। हाँ, यही बात मुझे भी लगी। जैसे ये कहा गया है कि ये पुरानी बीमारियों को, मतलब क्रॉनिक डिजीज को काबू में रखने में भी हेल्प कर सकती है। हुँ, ये हुँ, तो काफी बड़ी बात है। सही कहा आपने। जानकारी तो ये कहती है कि ग्रीन टी डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है और कोलेस्ट्रॉल जैसी जो लंबे चलने वाली दिक्कतें हैं, हम्म। उनको मैनेज करने में मददगार हो सकती है। अच्छा। इसमें जो तत्व है ना, हाँ। वो शायद बॉडी के प्रोसेस को बेहतर बनाते हैं। हम्म। और जैसा आपने कहा रोजाना 1 कप पीना भी हम्म। जानकारी के हिसाब से इसमें अहम हो सकता है। अच्छा, तो ये तो हुई शरीर की अंदरूनी बात। पर दिमाग के लिए, क्या दिमाग के लिए भी कुछ खास बताया गया है इसमें? आजकल मेंटल हेल्थ पर वैसे भी बहुत फोकस है। हाँ, हाँ, दिमागी सेहत का जिक्र भी है इस जानकारी में। हम्म। देखिए, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं काफ़ी। हम्म। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को, खासकर दिमाग की सेल्स को रोज़ के स्ट्रेस और डैमेज से बचाते हैं एक तरह से। ओके। और हाँ, इसमें कैफ़ीन तो है जो आपको मालूम है अलर्टनेस बढ़ाता है। हाँ। पर जानकारी ये भी इशारा करती है कि शायद इसमें एल-थियोनीन जैसा कुछ और भी है, एक अमीनो एसिड, हम्म। जो शायद कैफीन के असर को बैलेंस करता है। मतलब वो घबराहट वाली तेजी नहीं, बल्कि एक शांत फोकस देता है। अच्छा। पर हाँ, एक बात साफ लिखी है कि रात को मतलब सोने से पहले इसे अवॉइड करना चाहिए। कैफीन है तो नींद में दिक्कत कर सकता है। सही बात है, वो तो है। तो ये तो अंदरूनी फायदे हुए। क्या बाहर से, मतलब स्किन वगैरह पर भी कुछ असर होता है इसका? हाँ, जानकारी तो उस तरफ भी इशारा करती है। कहती है कि रेगुलर पीने से स्किन की हेल्थ भी इंप्रूव हो सकती है। अच्छा। शायद इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों की वजह से। और वो जो एक घरेलू नुस्खा होता है ना, हाँ। इस्तेमाल किए हुए ठंडे ग्रीन टी बैग्स आंखों पर रखना। हाँ हाँ, सुना तो है। जानकारी में लिखा है कि उससे आंखों के नीचे के काले घेरे मतलब डार्क सर्कल्स कम करने में मदद मिल सकती है। वो एक कॉमन टिप भी है जिसका जिक्र है इसमें। अरे वाह! और पेट का क्या? आजकल डाइजेशन की प्रॉब्लम तो बहुत आम है। क्या उसके लिए भी ग्रीन टी के बारे में कुछ कहा गया है? हाँ, पाचन तंत्र मतलब डाइजेशन सिस्टम पर भी इसके अच्छे असर का जिक्र है। अच्छा। जानकारी के मुताबिक ये पाचन क्रिया को सुधारने में मदद कर सकती है। जैसे कॉन्स्टिपेशन है या दस्त जैसी प्रॉब्लम है, उनमें शायद राहत दे। हम्म। और ये भी बताया गया है कि शायद ये पेट से जुड़ी कुछ और बीमारियों के रिस्क को भी कम कर सकती है। गट हेल्थ को शायद बेहतर बनाती हो। तो फिर कुल मिलाकर देखें तो इस जानकारी से जो बात निकल कर आ रही है, वो ये है कि ग्रीन टी बस वजन कंट्रोल करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो पुरानी बीमारियों को मैनेज करने से लेकर दिमाग को तेज रखने, स्किन को बेहतर बनाने और यहाँ तक कि हाजमे को दुरुस्त रखने, मतलब कई अलग-अलग लेवल पर फायदेमंद हो सकती है। बिल्कुल सही समझिए आप। ये जानकारी ग्रीन टी के जो संभावित फायदे हैं, उनकी एक काफ़ी बड़ी रेंज दिखाती है। लेकिन हाँ। हाँ, पर एक बात यहाँ याद रखनी बहुत ज़रूरी है और जानकारी में भी ये साफ-साफ कहा गया है कि कि ये सब एक सामान्य जानकारी है। हम्म। ये किसी डॉक्टर की सलाह की जगह नहीं ले सकती। सही बात है। अगर किसी को कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है या वो अपनी डाइट में कोई बड़ा चेंज करने का सोच रहे हैं, तो भाई हमेशा किसी हेल्थ एक्सपर्ट या अपने डॉक्टर से ही बात करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। तो जो जानकारी हमने देखी, उसे देखते हुए ये सोचना वाकई में बड़ा दिलचस्प है कि कैसे रोज़ की एक मामूली सी लगने वाली चीज़, एक कप चाय सेहत के कितने सारे अलग-अलग पहलुओं पर असर डाल सकती है। है ना? ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी रोज की छोटी-छोटी आदतें हाँ। कितनी मायने रखती हैं।